नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे इसमें आप HSC का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार जो है HSC के द्वारा पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का निधन ये कब हुआ था? तो ये शास्त्रीय संगीतकार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो ये शास्त्रीय गायक हैं, शास्त्रीय संगीतकार, और निधन हुआ था इनका 17 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालयों में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो प्रथम जो स्थान है ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हासिल किया गया है, और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है ये हिसार में है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने यूपीएससी की परीक्षा में देश में टॉप किया है? तो इनका नाम है प्रदीप सिंह। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये खिलाड़ी है यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से तो यहाँ पर है ये 2। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने प्रशिक्षकों को वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड से भी 2 जो यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं, प्रशिक्षक, गुरु, कोच, तो इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो निदेशक है इनमें से कौन है? तो यह है अमनीत पी कुमार। अगला क्वेश्चन है, विजन 0 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो ये बना है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहला राज्य स्तरीय सिख म्यूजियम बनेगा? तो पहला राज्य स्तरीय सिख म्यूजियम ये बनेगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वर्ष 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 2019 में ये हुआ था लंदन में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा और रूस के बीच किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये टिम्बर, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और शिक्षा पर। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस खेलों में बॉक्सर, ये बॉक्सर बेटी है पंघाल, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये पंघाल है, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक यहाँ पर। तो बंटी पंघाल इनका नाम है, और स्वर्ण पदक जो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस खेलों में बॉक्सर विजेंद्र यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, चीन में आयोजित वर्ल्ड पुलिस खेलों में पहलवान गीता जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है ये स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, 30 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित स्कोच समिट 2019 के दौरान हरियाणा पुलिस के किस विभाग को स्कोच गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो दुर्गा शक्ति और कांस्य पदक यहाँ पर इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन है, चीन में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2019 में 1 गोल्ड व 2 सिल्वर जीतने वाले हरियाणा पुलिस के जवान के नाम? तो ये है यहाँ पर बलजीत सिंह। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रदेश को किस केंद्रीय मंत्री से सम्मानित किया गया है? तो यह है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, राय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो पहले कुलपति ये है कपिल देव, और ये जो राय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत में है, सोनीपत में राय नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भारतीय महिला जो हरियाणा से है? तो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली यह विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट है, अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग हरियाणा के खनन में शामिल कौन सी नई व्यवस्था लागू की है? तो यह है ईरवाना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो और सेंटर हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा? तो रेलवे सुरक्षा कमांडो और सेंटर ये बनेगा जगाधरी में, जगाधरी वर्कशॉप में। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 का चैलेंजर खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने वाले सुनील नागल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है झज्जर से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रदेश की बेटी का नाम?
तो यह है मोनिका कुकरेजा वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है प्रदेश सरकार ने हरियाणा में जेलों के नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो यह है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर। अगला जो क्वेश्चन है, पराली न जलाने वाले किसानों को हवाई यात्रा करवाने की पहल किस गांव के सरपंच ने शुरू की है, तो यह दिकाड़ा और ये चरखी दादरी में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस अस्पताल में पहली बार सांस की नाली में कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया, तो PGIMS में। अगला क्वेश्चन रहेगा अंडर 20 नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो अंडर 20 नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में, तो ये स्थान रहेगा पहला। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कौन सा रिलीफ फंड शुरू किया है, तो यह हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड। नेक्स्ट है रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले किस हरियाणवी कलाकार का हाल ही में निधन हो गया है, तो यह श्याम सुंदर कुलानी। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस के कारण हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो इसका नाम था संपर्क बैठक। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 इसके लिए चुना गया है कहनौर को। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर कोरोना जो वायरस है इसके दौरान हरियाणा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह covidharyana.in के नाम से। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर इस समय, तो यह है ज्ञानचंद गुप्ता। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा गठन के बाद किस अवसर पर पहली बार हरियाणा के MLA पंजाब के अतिथि बने थे, तो यह गुरु नानक के 550वें प्रकाश उत्सव पर। नेक्स्ट है दिल्ली से हरियाणा विधानसभा पहुंचकर नेताओं से प्रदूषण पर ठोस नीति बनाने का आह्वान करने वाली 8 साल की बच्ची का नाम, तो इनका नाम है लीकी प्रिया। दिल्ली से हरियाणा विधानसभा पहुंचकर नेताओं से प्रदूषण पर ठोस नीति बनाने का आह्वान करने वाली 8 साल की बच्ची, तो इनका नाम है लीकी प्रिया। नेक्स्ट है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की महिला कैटेगरी की 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले शूटर का नाम, तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की महिला कैटेगरी में और 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली शूटर, तो इनका नाम है मनु भाकर। हेलो क्वेश्चन है वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत हरियाणा को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर मिला है, तो ये मिला है सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का। और ये जो भैंस जो है इसे मुर्रा नस्ल की भैंस, इसे हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा एम्बुलेंस चलाने में लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने क्या कदम उठाया है, तो यह यहाँ पर नाइट ड्यूटी वाले एम्बुलेंस चालकों को एल्कोमीटर से जांच करना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 50 लगाने वाली भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेटर है और कहाँ की है, रोहतक से है, सबसे कम उम्र में है और 50 लगाने वाली भारतीय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे 50 विकेट लेने वाले भारतीय बनने वाले हरियाणा के युवा क्रिकेटर, तो ये हरियाणा के युवा क्रिकेटर है, इनका नाम है युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है फल उत्सव 2020 उप उष्ण कटिबंधीय का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये हुआ 18 से 22 जुलाई लाल बाबा कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया है, तो मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने का प्रयास ये किया गया है करनाल। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने 1993 बैच के किस IPS अधिकारी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से CID नियुक्त किया है, तो यह आलोक मित्तल को। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान हरियाणा के पहले व दूसरे प्लाज्मा बैंक का किस जिले में खोला गया है, तो कोविड-19 के दौरान हरियाणा के पहले व दूसरे प्लाज्मा बैंक, तो ये खोला गया है, पहला रोहतक और दूसरा फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री हैं ये श्री किरण रिजिजू, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण आयोजन ये कहाँ किए जाने की घोषणा की थी, तो ये चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो ये पंचकुला हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में वर्ष 1947 से 2018 तक तिरंगा नहीं लहराया गया था, तो यह रोहनाथ और जिला भिवानी में।
नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस केस दुगना होने की स्पीड में हरियाणा का कौन सा जिला न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सबसे आगे था? तो ये था महेंद्रगढ़, और महेंद्र को जाखरीजों के मामले में भी पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये महिला है और रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित की गई है, तो इनका नाम है कलावती करवा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रदेश में कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? तो ये है 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में सबसे अधिक ODF अर्थात खुले में शौच मुक्त प्लस विलेजेस होने पर हरियाणा को पूरे प्रदेश में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है तीसरा। नेक्स्ट है इनमें से किस IAS अधिकारी का पद नाम बदला जा चुका है? तो यह सुनील गुलाटी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर है, इन्होंने किसानों के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई है? तो यह प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बेसहारा पशुओं के सींगों पर क्या लगाने का फैसला किया गया है? तो यह है रिफ्लेक्टिव टेप, तो जिससे जहाँ अंधेरे में भी कोई वस्तु जाए चमकती हुई दिखाई देती है, जिससे पता लग जाए कि आगे या कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, जिससे जो दुर्घटना होने में दुर्घटना या कम होगी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव के लिए डिजिटल नामांकन किया जाएगा? तो ये कौन सा क्षेत्र है पहली बार ये उपचुनाव के लिए डिजिटल नामांकन यहाँ पर किया जाएगा? तो यह है बड़ौदा। नेक्स्ट है हरियाणा डांसर सपना चौधरी इनमें से किस हरियाणवी कलाकार से शादी की है? तो यह है वीर साहू से। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने शहरों में प्रॉपर्टी ID बनाने का काम पूरा हुआ गया है? तो प्रॉपर्टी ID बनाने का काम तो ये हुआ है 84 शहरों में। नेक्स्ट है प्रदेश में अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अब कौन सा स्क्वाड बनाया जाएगा? तो अवैध खनन को रोकने के लिए यह है माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड। नेक्स्ट है हरियाणा के किस नगर निगम को पहली बार चीफ इंजीनियर का पद मिला है? तो यह पानीपत को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया था? तो यह हरियाणा में। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया की 100 रिच लिस्ट में हरियाणा की किस शख्सियत को 19वां स्थान मिला है? तो यह है सावित्री जिंदल हिसार। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो इन्होंने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत कब से की है? तो ये है 5 अगस्त से। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। नेक्स्ट है ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों में हरियाणा के किस जिले की बेटी को सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह करनाल की बेटी ईसा को। नेक्स्ट है प्रदेश की किन प्रयोगशालाओं को NABL स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा? तो यह खाद्य पदार्थ परीक्षण को। नेक्स्ट है अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकार का अधिकार होगा, तो यह फैसला किसने किया है? तो पंजाब एवं हरियाणा जो हाई कोर्ट है इसके द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस में राज्य में साइबर क्राइम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हर जिले में कौन सा सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो यह है साइबर रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट है 74वां जो स्वतंत्रता दिवस था, इसके अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था? तो ये किया गया था गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हरियाणा में कोविड-19 लैब प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या है 23। नेक्स्ट है रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत पर अब कितने रुपए मुआवजा मिलेगा? तो यह है 30 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा परिसर में अर्जुन कृष्ण रथ का लोकार्पण किया गया, इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस पत्रिका का विमोचन किया? तो यह है सदन संदेश। नेक्स्ट है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हिसार के वर्चुअल कृषि मेले का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया? तो यह है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में विधायकों की गाड़ियों पर लगाने के लिए विधानसभा के लोगों की किस रंग की झंडी लॉन्च की है? तो यह है मैरून कलर की। नेक्स्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट डायल 112 ये कब तक पूरा होगा? तो 30 दिसंबर तक। नेक्स्ट है हरियाणा सौर पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो यह कल्पना चावला के नाम पर। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार प्रति एकड़ कितनी पराली खरीदेगी? तो यह 50 क्विंटल। नेक्स्ट है हरियाणा में कब तक 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं? तो इसका जो लक्ष्य है ये
31 मार्च 2021 तक रखा गया था, लेकिन फिलहाल जो है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आएगा दिल्ली मुंबई 1250 लंबे एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGA से इस एक्सप्रेसवे से हरियाणा के किस शहर को लाभ होगा? तो यह है बल्लभगढ़। नेक्स्ट है हमारा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत प्रदेश के कितने गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो इनकी संख्या 4525 गाँव। अगला क्वेश्चन है हरियाणा जो सरकार है इसने किस जिले में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो यह है हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कृष्ण अर्जुन का भव्य रूपी मंदिर बनाया जा रहा है? तो कृष्ण अर्जुन का भव्य रूपी मंदिर तो ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव को महाग्राम योजना को लागू करने के लिए मॉडल के तौर पर चुना गया है? तो यह है चौटाला गाँव। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान बनाया जाएगा? तो पहला ग्रीन क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान ये बनाया जाएगा रोहतक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में श्रवण दिव्यांगों के लिए JJ और पोक्सो एक्ट का वीडियो जो मॉड्यूल है ये किसने लॉन्च किया है? तो यह है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणवी किस हरियाणवी का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडी 2020-21 अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये हरियाणवी है, इनका नाम है कौटिल्य पंडित और गूगल बॉय जो है इनके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके लिए, और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।